ओके, तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसमें चैप्टर है सन ऑफ द्रोणा पनिष्ड। पहले द्रोणा कौन है वो पता है क्या आप लोगों को? सर अर्जुन के टीचर। गुड। तो सर आपको मेरी वीडियो हरे कृष्ण आपके तो है अर्जुन के ही गुरु है ना? तो इनका क्या स्पेशल था इन्होंने अर्जुन को? सर द्रोणाचार्य ने अर्जुन की क्वालिटी को जाना और उसे एनरिच किया, उसे हेल्प की उस अपनी क्वालिटी को बढ़ाने में। तो ये उसके ही बेटे हैं। कौन कौन? द्रोणा, है ना? किसके बेटे हैं? सर अश्वत्थामा was the son of द्रोणाचार्य। सॉरी, कुछ कनेक्शंस में प्रॉब्लम है अभी। तो ये जो अश्वत्थामा है द्रोणा के बेटे, उनको पनिशमेंट किसने दिया था? अर्जुन। इनको पनिशमेंट किसने दिया था? अर्जुन महाराज। अर्जुन। अर्जुन महाराज। ठीक, हाँ, तो सही है अर्जुन। इसमें बहुत ही गहरा लेसन है। क्या लेसन है? तो पहला लेसन आपके लिए ये है, जो व्यास देव का विजन है, जो भागवतम की ग्लोरी है वो गाई गई है। क्या भागवतम का ग्लोरी है, क्या क्या महत्व है? फिर व्यास देव भागवतम सिखाते हैं किसको? सुखदेव गोस्वामी को, है ना? अपने बेटे को सिखाते हैं। और क्या होता है कि जो अश्वत्थामा रहता है वो धृतराष्ट्र के जो बड़ा बेटा दुर्योधन था उसको खुश करने के लिए आप लोग को बीच बीच में आवाज कट रहा है ना? यस यस सर।
नहीं है। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है, आवाज चिपट रहा है ना? यस ओके ठीक है, 2 मिनट देखते हैं, अगर सेम प्रॉब्लम रही तो कुछ करना पड़ेगा। तो 3 चीजें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। एक तो भागवतम जो व्यास देव अपने बेटे को सुखदेव गोस्वामी को सिखाएंगे। दूसरा चीज हम देखने वाले हैं कि लेमेंटेशन होता है किस लिए, क्योंकि जो द्रोण का बेटा है, द्रोण के बेटे का नाम अश्वत्थामा है, तो उसने दुर्योधन को खुश करने के लिए द्रौपदी के 5 बेटे थे जो सो रहे थे नींद में, तो उनका गला काट दिया था। तो इस बात से दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसको निकाल दिया वहां से। और फिर जब अर्जुन को पता चला तो अर्जुन उसको पकड़ के दंड देने के लिए आया। तो अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और उसके बाद मारते समय क्या आर्गुमेंट होता है, यहाँ से बहुत कुछ लेसन मिलेगा आपको। सिंपली मार नहीं देते हैं, तो वहां पे बहुत कुछ चर्चा होती है। तो द्रौपदी का कैरेक्टर क्या है, अर्जुन की कैपेसिटी क्या है, भगवान कैसे सिचुएशन में कैसे क्या करते हैं, वो सब पता चलेगा, है ना? तो चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में बेसिकली आप लोगों को 2 चीजें पता चलने वाली है। एक तो भागवतम जो पढ़ाते हैं, है ना, और दूसरी चीज है अर्जुन कौन है, द्रौपदी कौन है, कृष्णा कौन है, भीम कौन है, युधिष्ठिर कौन है। तो आप लोग बोलोगे सर हम लोग को तो पहले से जानते हैं युधिष्ठिर कौन है, द्रौपदी कौन है ना? तो इसमें क्या स्पेशल जानेंगे? हाँ, सर उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। उनका थॉट प्रोसेस आप जानोगे। जैसे एग्जांपल के लिए काशी है, तो काशी को आप सब लोग जानते हो, लेकिन मान लो भगवान का प्रसाद बट रहा है और हम सब लोग वहां पे है और 5 रसगुल्ले बच गए हैं और काशी को बहुत पसंद है, और आप लोग 6 लोग हो, 7 लोग, हम लोग 8 लोग हैं, तब वहां पे काशी क्या करने वाली है ये नहीं पता है आपको? पता पता है क्या? किसी को पता है क्या? हाँ, स- सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी तो आवाज कट कट के आ रही है। यस सर। 1 मिनट, यहाँ से इस समय तो आवाज जा रहा है, ले रहा था, सर नहीं आ रहा है, आपका अभी बहुत भी कट नहीं आ कट रहा के है? आ रही है आवाज। अभी नहीं आ रहा है? सर एक मिनट रुको। इसमें आवाज आ रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे 3 मेन स्टोरीज हम देखने वाले हैं, है ना?
हर एक के कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भागवतम पढ़ाएंगे कौन भागवतम पढ़ाएगा? व्यासदेव। किसको पढ़ाएंगे भागवतम? बोलो। सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाएंगे, है ना? सुखदेव। है ना? यस। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनके जाने के बाद, किसके जाने के बाद? नारद मुनि के जाने के बाद व्यास देव ने क्या किया, ये डिटेल हमको मिलता है ना? फिर वो एक रिवर है सरस्वती रिवर, वहां पे उन्होंने मेडिटेशन मतलब तपस्या किया था। तो ये कहाँ पे है सरस्वती नदी? कहाँ पे है सरस्वती नदी? आप में से किसी को पता है? किसी को पता नहीं है? आप लोग को आवाज आ रहा है क्या? अरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग रिवीजन करो। अभी आ रही है क्या? यस सर आ रही। ओके, मतलब वीडियो चेंज करने पे आ रही है। ठीक है, क्लियर है, सुनाई दे रहा है सबको? यस सर। ओके ठीक है। तो व्यासदेव नारद मुनि के जाने के बाद क्या किया उन्होंने? क्या किया? ये दिख रहा है? मेडिटेशन करने लगे। सरस्वती रिवर पर हाँ, तो ये देखो क्या कर रहे हैं, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पूरा उन्होंने लिखा, जो बोल के दे गए, होमवर्क जो दे के गए थे उन्होंने पूरा किया बैठ के, है ना? है ना? यस सर। जो होमवर्क दिया था वो पूरा कर रहे हैं। नाउ तो है ना, सही जगह पे बैठ के होमवर्क कर रहे हैं। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे बैठे। सरस्वती नदी कहाँ है, किसी को पता है? बहुत स्पेशल नदी है ना? उस नदी पे भगवान का वो दर्शन भी करते हैं। कैसे करते हैं? भगवान को देखते हैं और ठीक पीछे उनकी माया शक्ति को देखते हैं, और यहाँ पे वो दिया है, देखो, है ना? माया मतलब जहाँ पे भगवान को भूल गए हैं लोग, ये जगह है ना? तो व्यास देव ने दोनों चीजों को एक साथ देखा। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। ओके, तो इसके बाद जब माया शक्ति को और भगवान को जब उन्होंने दर्शन कर लिया, फिर उन्होंने जीव को देखा। जीव मतलब हम जैसे लिविंग एंटिटीज को क्या देखा कि वो कैसे मिस आइडेंटिफाइड है। मिस आइडेंटिफाइड का मतलब
कोई अपने आप को शरीर मान रहा है, कोई अपने आप को कुछ और मान रहा है, भूल गए हैं कि भगवान के सेवक हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पीड़ित हैं, सफरिंग हो रही है, कष्ट आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वो इल्यूजन में है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम में, भ्रम में। खास करके भी आप लोग का मजा आ रहा है अभी? वही कट कट के आ रही है। अच्छा। पर सुनाई दे रहा है थोड़ा बहुत, समझने जैसा? यस ऑडिबल है। ओके, ठीक है। अभी इतना। तो फिर उन्होंने देखा कि सब लोग इतने कष्ट में हैं, उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया, है ना? क्या मेडिसिन दिया? भक्ति योग। हाँ, भक्ति योग, भक्ति योग। है ना? और कौन से माध्यम से दिया? अगर आप सिर्फ सुनोगे, क्या करोगे? सिर्फ सुनोगे किसको? ये जो भागवतम उन्होंने दिया है ना, इसको सुनोगे तो क्या होगा? जो भक्ति के बीज है हृदय में, वो अंकुरित होगा। स्प्राउट्स मतलब अंकुरित बीज होता है, मतलब शुरुआत होगा। क्या होगा? शुरुआत होगा। हाँ, तो आप लोग को भी लिखना चाहिए ये सब चीजें ना। जब क्लास में बैठे हो तो लिखना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन है कि सुखदेव गोस्वामी जो वहाँ थे वो लिबरेटेड सोल थे। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि जन्म से ही वो चले गए थे। कहाँ पे चले गए थे? वन में चले गए थे, फिर वहां से लौट के आए, फिर वहां से लौट के आए। तो कहने का मतलब है कि क्यों आए वो यहाँ से लौट के, क्यों उनमें रुचि जगी, क्यों वो सुनना चाहते हैं? हाँ हाँ, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो क्योंकि कृष्ण आने के बाद जो उनकी शिक्षा थी वो भागवतम में आई थी, सिचुएटेड हुई थी। ओके, ठीक है। लेकिन आपको काशवी, काशवी, आप क्या रहे क्या? यस सर। काशवी, आप खिड़की के पास कहीं तो वहाँ पे शायद आपकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। तो इनका इंटरेस्ट क्यों जगा था? क्या कारण था? कारण एक ही था कि सुखदेव गोस्वामी भगवान की ऑपुलेंस, क्या भगवान का वैभव है, और दूसरा भगवान कितने करुणावान है, ये दो चीजें सुन लिया था और उससे आकर्षित हो तो गए थे। ऑपुलेंस मतलब भगवान किस ऐश्वर्य में रहते हैं वो सुना था, भगवान के सौंदर्य के बारे में सुना था कि भगवान कैसे मोर पंख लगाते हैं, कैसे बांसुरी बजाते हैं, कैसे सबके हृदय को अट्रैक्ट कर लेते हैं। और दूसरा सुना था कि जब पूतना आई थी उनको मृत्यु देने के लिए, तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने क्या किया, उनको माता का दर्जा दे दिया। पूतना वध करने के बाद पूतना को यशोदा मैया की इतना पोस्ट पोजीशन उनको दिया अपने आध्यात्मिक जगत में। तो इतना दयालु कौन हो सकता है। तो ये जब चीजें सुने भगवान के बारे में तो भागवतम सुनने के लिए वो आए, है ना। तो इनके पिताजी बहुत चिंतित थे, ये भागवतम नहीं सुनेंगे तो इनका क्या होगा। तो फिर अपने दो शिष्यों को उन्होंने वन में भेज दिया लकड़ी काटने के लिए। तो लकड़ी काटते काटते वो लोग ये सॉन्ग और भगवान के लिए होगा। तो जब इनके कान में पड़ा ये, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 हाँ, तो कौन व्यक्ति है और आप लोग किस लिए गा रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि हम लोग भगवान कृष्ण के लिए गा रहे हैं, है ना, है ना। यस सर। और फिर उन्होंने पूछा कि हम लोग कहाँ से सीखेंगे ये सारी चीजें। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको सीखना है तो व्यास देव जी से जाके सीखिए, हम उनके स्टूडेंट हैं। बोले अरे वो तो मेरे पिता ही हैं। तो फिर वो आते हैं सीखने के लिए, है ना, है ना। यस तो सर। भगवान के गुण के बारे में सुन के वो आकर्षित हुए थे। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना इम्पोर्टेंट है। किसी को भी भगवान के गुण आकर्षित कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही आत्मा सिद्ध थे, उनको भी आकर्षित कर लिया। तो सबके लिए ये है ना। ऐसा नहीं है कि इसके लिए है इसके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म की कथा का वर्णन आता है ना। तो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ था। तो क्या हुआ कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को तो मार दिया था, और जब भगवान वापिस जाने लगे द्वारिका, तो वहां पे सब विदाई देने आए थे भगवान को। तो वहां पे भी अश्वत्थामा आ गया, और जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में एक पुत्र था, उसका नाम अभी नाम नहीं पड़ा था। तो अश्वत्थामा सोचा कि ये लास्ट स्कूल में संतान है, इसको मैं मार देता हूँ। तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो ब्रह्मास्त्र का स्पेशलिटी क्या होता है कि जिसके ऊपर टारगेट किया है बस उसको लगेगा, उसको चोट होगा, उसके बाजू में खड़े हुए व्यक्ति को कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे जैसे देखते हैं आजकल युद्ध में अगर कोई एक बम या कुछ भी कहीं फेंका जाता है तो आसपास के सब लोग को कष्ट होता है या मृत्यु होती है। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र होता है वो सिर्फ जिसके ऊपर फेंका गया उसी को ही लगता है। तो इसने उत्तरा के ऊपर भी नहीं, उत्तरा के गर्भ में फेंक दिया। तो उत्तरा भगवान के पास दौड़ी रक्षा करने के लिए, भगवान आप ही रक्षा कर सकते हैं। पाही पाही योगी योगी देव देव जगत पते, कि कोई जगत में नहीं है जो दूसरा कोई रक्षा कर सकता है, आप ही एकमात्र हो। तो भगवान सामने भी थे उनके, और उनके गर्भ में भी प्रवेश कर गए, और वहां पे एक आवरण बना दिए और ब्रह्मास्त्र को वहां से नष्ट कर दिया। तो गर्भ में प्रवेश करके उनकी रक्षा की है। तो उनका नाम है परीक्षित, और इनका एक और नाम है विष्णु राथ। विष्णु राथ का अर्थ होता है जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं की है। ये समझा परीक्षित के बर्थ की कहानी।
यस सर। हरे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कट रही? आवाज कटना नहीं चाहिए, नेटवर्क सही है, पता नहीं क्या हो रहा है आज। अब ठीक बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। सर नहीं अभी फिर ठीक हो आ गया। रही है। अच्छा एक मिनट। तो एक तो अब इसमें से क्या लेसन मिला आप बताओ मुझे, एक मिनट। हरे कृष्णा। यस आप सर। लोग सुन पा रहे हो ना क्लियरली? यस सर। ठीक है, डिवाइस चेंज किया हूँ। तो परीक्षित की जन्म की ये कहानी थी, है ना। उसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया है कि अश्वत्थामा ने कुंती के 5 पुत्रों का वध किया था। तो द्रौपदी जब रोती है तो अर्जुन देख के शपथ लेता है कि मैं अभी अश्वत्थामा को यहाँ पे पकड़ के लाता हूँ। तो वहां पे कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं रथ पे, देख रहे हो। यस सर। तो क्या होता है वहां पे, रथ पे तो जाते हैं लेकिन जो अश्वत्थामा बहुत डर गया रहता है और डर की परिस्थिति में लोग कुछ भी कर देते हैं। तो उसके पास एक और ब्रह्मास्त्र था, उसने अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। अब इतना ज्यादा लाइट आ रहा है, इतना ज्यादा लाइट आ रहा था, अर्जुन को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं और क्या है ये, है ना, है ना। यस तो और उस सर टाइम लोग पे, हाँ, उस टाइम पे ये बहुत अच्छा श्लोक एक अर्जुन गाते हैं, कृष्णा कृष्णा महाभावो भक्ता नाम अभयंकरम त्वम एको ध्यान ध्यानानम अपवर्गोसी स्मृतेह। इसका मतलब होता है कि कृष्णा नाम से ही भयंकर से भयंकर जो दुख होते हैं दूर होते हैं, और एकमात्र कृष्ण ही है जो भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। भगवान दिव्य है, भगवान दयावान है ना। और यही रीजन है भगवान के अवतार का। तो पूछता है कि इफल्जेंस क्या है, इतना इफल्जेंस आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है यहाँ पे, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, है ना। है ना। आप तो सुन पा रहे हो। तो अर्जुन ने डायरेक्ट नहीं पूछ लिया भगवान कहाँ से इफल्जेंस आ रहा है, पहले भगवान का गुणगान कर रहे हैं,
कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभ्यंकरम तम एको ध्याया नाम अपवर्गो से स्मृत त्रेसा। तो पहले भगवान का गुणगान कर रहा है, उसके बाद जाके जो है कि, है ना, सुन पा रहे हो आप लोग? तो अभी क्या करते हैं अर्जुन, तो भगवान एक्सप्लेन करते हैं कि कहाँ से आ रहा है ऐसा, है ना, ये जो तेज दिख रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है। तो अभी उसको समझ में नहीं आता अर्जुन की ये क्या हो रहा है, और ब्रह्मास्त्र एकदम नजदीक आ गया रहता है मारने के लिए। तो अर्जुन को बताते हैं भगवान की ब्रह्मास्त्र निकालो। तो दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, अर्जुन का अश्वत्थामा का, और इससे इतना हीट निकलता है, इतना हीट निकलता है कि अब जैसे कि सृष्टि को हानि पहुंचेगा। तो फिर अर्जुन एक और ब्रह्मास्त्र निकालते हैं और दोनों ब्रह्मास्त्र को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल मतलब दोनों की शक्तियों को कंट्रोल करके हटा देते हैं। आया समझ में? मतलब यस सर। अर्जुन पक्का धनुर्धर थे और अश्वत्थामा थोड़ा बहुत जानते थे बस, उनको पता नहीं था कि वापस कैसे लेते हैं। तो अब उन्होंने पकड़ लिया अश्वत्थामा को, और अश्वत्थामा को पकड़ लिया तो कृष्णा बोल रहे हैं कि मार दो अब इसको, है ना। लेकिन वो गुरु का पुत्र है, तो गुरु के पुत्र को मारते नहीं है, ब्रह्म बंधु है। तो भगवान कहते हैं कि इसने धर्म के नियमों को तोड़ा है ना। तो बच्चों के ऊपर वार किया, वो भी सोते हुए बच्चों के ऊपर, तो इसको तो मार देना चाहिए, भगवान कहते हैं। तो जो दूसरे को मार के अगर जी रहा है तो ऐसे को तो मार ही देना चाहिए, ये नियम भी है, और भगवान भी वही सपोर्ट करते हैं। तो अर्जुन उसको पकड़ के लेके आते हैं, द्रौपदी के सामने पशु के जैसा बांध के पटक देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि भगवान तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि इनको मृत्यु दे दो, है ना। इसने अपने मास्टर को भी डिससेटिस्फाइड किया है, मर्डर भी किया है। तो एक्चुअली अर्जुन के सामने कृष्णा टेस्ट पेपर डाल दिए थे, है ना, कि अब ये क्या करेगा इस परिस्थिति में। उसका अर्जुन का भगवान टेस्ट ले रहे थे, इसके लिए बोल दिए कि मार दो, है ना। उसकी निर्णय क्षमता को परखना चाहते थे कि ये क्या करेगा। तो उसने क्या किया, है ना। तो द्रौपदी ने कुछ रीजन दिया कि उसको क्यों नहीं मारना चाहिए, है ना। उसके 5 पुत्र मर गए हैं, इसी ने मारा है ना। ये बांध के रखा गया है ना। और भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन द्रौपदी क्या बोल रही है, मत मारो। क्यों नहीं मारो, क्योंकि वो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु पुत्र है, तीसरा कृपी अभी जीवित है। मतलब बोलिए कि मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है अपने पुत्र को खो के, वही तो कृपी को महसूस होगा, तो इसे मत मारो। और चौथा रीजन देती है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जो ब्राह्मण जो टीचर होते हैं नॉर्मली सिखाते हैं तो उच्च माना जाता था, तो उनको कष्ट नहीं देना चाहिए, है ना। और Yes, sir. द्रोणाचार्य की वाइफ है कृपी, उसको भी तो इससे
कष्ट होगा तो वो नहीं देना चाहती थी। और ये ब्राह्मण के प्रति ऑफेंस अपराध भी होगा, जो आपके परिवार को जला सकता है, ब्राह्मण के प्रति अपराध। तो ये सही में होता था अगर असली ब्राह्मण रहे तो, है ना। लेकिन फिर अर्जुन देखते हैं जब कृष्णा की तरफ, तो कृष्णा इशारा करते हैं मार दो। और जब द्रौपदी की तरफ देखते हैं तो द्रौपदी बोलती है कि मत मारो। तो जो है कि भीम जो है वो तो बोलते हैं कि मुझे छोड़ो, मैं तुरंत अभी मार दूंगा, इसी पल मार दूंगा इसको। तो भीम भी सपोर्ट करते हैं कि मार दो। लेकिन युधिष्ठिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको नहीं मारना चाहिए। तो युधिष्ठिर और द्रौपदी एक साइड हो जाते हैं और भीम और कृष्ण एक साइड होते हैं कि मार ही दो। तो भीम तो मारने ही जाते हैं, हाथ में। तो अर्जुन कृष्ण थोड़ा सा रोकते हैं कि अर्जुन को ही करने दो जो करना है। तो यहाँ पे द्रौपदी देखो खुद रोक दी है, नहीं नहीं मत मारो। दिख रहा यस सर। है ना। तो कहने का अर्थ क्या है ना, प्लीज द्रौपदी, भीमा एंड मी, कि हम तीनों का अलग अलग निर्णय है। क्या है? भीम कहता है कि मार दो, द्रौपदी कहती है कि मत मारो, मैं भी कह रहा हूँ मार रहा हूँ, लेकिन आप अपना निर्णय लो, आपको क्या करना चाहिए। तो ये दुविधा वाली परिस्थिति घर में भी आती है कई जगह, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, क्या करे। और इसी में कई जगह घर टूट जाते हैं, ये हो जाता है, होता है ना। या फिर हमारे हमारे फ्रेंडशिप के बीच में, हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे घर में, भाइयों में ऐसा होता है कि सिचुएशन आता है। अर्जुन क्या करता है, सबको सेटिस्फाइड करता है। क्या करता है, इसके सर पे एक मणि था, मणि काट के निकाल देता है वो, है ना। वो मणि काटने के कारण वो मृत के जैसा हो जाता है, पर मरा नहीं है। तो द्रौपदी को जो वचन था कि मत मारो वो भी पूरा हो गया, और जो भीम और कृष्णा के प्रति था कि मार दो वो भी पूरा हो गया, क्योंकि वो मणि को निकालने के कारण मृत के समान ही हो गया था, है ना। सर उस मणि में ऐसा था क्या जिससे वो मृत के समान हो गया था और जीवित था? बचपन से उसको मिली थी और इसी में शक्तियां थी उसकी। बचपन से वो मिली थी उसको, और उसके जाने के बाद वो निष्प्राण हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया, है ना। तो ऐसे ही समझ लो जैसे आजकल के कोई बड़े बच्चे उससे मोबाइल छीन लो तो उसका क्या हो जाता है, हाँ, खाना भी नहीं खा पाएगा, है कि नहीं ऐसा सिचुएशन। यस हाँ, सर। तो उस टाइम वो ऐसा सिचुएशन था। मनी में उसकी सब शक्तियां थी, वही उसके सर में बाहर से नहीं लगाया गया था, ऑटोमेटिक था। तो उसको काट के निकाल दिया अर्जुन ने। तो ऐसा डिसीजन लिया जिससे सब सेटिस्फाइड हो गए, है ना। तो ये शिक्षाएं हमको सीखने को मिलती है। तो हमने देखा आज क्या क्या, कि उनके जाने के बाद उन्होंने पूरा पूरा होमवर्क किया, जो होमवर्क मिला था कुछ भी छोड़ा नहीं, है ना, कुछ भी छोड़ा नहीं। और उसको पूरा करने के लिए मेहनत भी किया, ये नहीं कुछ भी कर दिया, पहले ध्यान किया, तपस्या किया, भगवान का दर्शन किया, सब चीजें देखा, लिविंग एंटिटी के क्या परेशानी हो देखा, उसके बाद सही सही सब कुछ दवाई दिया, है ना। भक्ति योग की दवाई दिया, वो कैसे होगा, ऑरल रिसेप्शन सुनने मात्र से होगा भगवान के बारे में, है ना। फिर बताया कि क्यों सुखदेव गोस्वामी की इच्छा हुई सुनने की, तो भगवान के गुणों को सुन के, कि पुतला जैसी राक्षसी जो वध करने आई थी उसको माता को उपाधि दे दिया, ऐसे दयावान व्यक्ति कौन हो सकता है। भगवान की कथा है सिर्फ हमको ही नहीं, जो को भी आकर्षित करती है। फिर हमने देखा कि कैसे परीक्षित की रक्षा भगवान ने की, और अश्वत्थामा ने कैसे किल किया था 5 पुत्रों को, तो उसके अर्जुन ने पकड़ने गए थे। तो जब कष्ट आया तो अर्जुन डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे कि ये क्या आ रहा है, उन्होंने क्या प्रश्न किया कि भगवान मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। तो इसके लिए क्या पहले प्रार्थना करते हैं, बाद में प्रश्न करते हैं, है ना। कृष्णा कृष्णा महाभाव, इसलिए प्रश्न पूछने का तरीका होता है, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछना चाहिए, है ना, कुछ गुणगान होता है। तो कृष्णा
हाँ, तो यहाँ पे सोल्यूशन बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ो और फिर दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ के दोनों ब्रह्मास्त्र को कैंसिल करो, फिर पकड़ के लेके आते हैं तो और कृष्णा बोलते हैं मार दो, पर द्रौपदी 5 रीजन देती है जिसकी वजह से मत मारो, कि ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य गुरु है ना, कृपी अभी जीवित है ना, अगर इसको मार देंगे तो जीवित कैसे रहेगी फिर, है ना, तो बड़े वर्ग के लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए, और द्रोणाचार्य की वाइफ को रोने के लिए ऑप्शन मत दो अभी, है ना, सेम दर्द उसको महसूस होगा और ये ब्राह्मण के प्रति अपराध होगा। तो अर्जुन ने ऐसा निर्णय लिया, दोनों सेटिस्फाइड हो गए, है ना, उसको निष्प्राण कर दिया मणि निकाल के, तो भीम और कृष्ण भी सेटिस्फाइड हो गए और उसको पूरी तरह से मारा नहीं तो द्रौपदी भी सेटिस्फाइड हो गई। तो इस तरह से अगला चैप्टर में जब भगवान दोबारा जाने के लिए तैयारी करते हैं तो कुंती महारानी जो प्रार्थना करती हैं, ये सबसे बड़ा प्रार्थना है पूरे भागवतम का। तो ये हम देखेंगे फ्राइडे को। कुछ प्रश्न है? नो सर। ओके, तो हम यहाँ पे एंड करेंगे, ठीक है? ओके सर। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। अभी आवाज क्लियर था ना कुछ टाइम से? यस सर। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण।